सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी की रंगीले बूटे, सपनों की सजीली चुनरिया, मेहंदी के रंगीले बूटे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, तेरे प्यार बिना सब झूठे, पाँव की छलकती झांझर, हाथों की खनकती कंगन, और तेरा रास्ता देखे साजन, तेरा रास्ता देखे साजन। मेरी बाहों में हर पल बहारों के मौसम है, बूंद ना बादल कोई फिर क्यों आँखें नम है, तेरे सिंदूर की लाली अब नहीं मिटने वाली, कह रही हर धड़कन सात जन्मों तक साजन। बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन, बनूं मैं तेरी दुल्हन। बाहर निकलो तुम दोनों, अब इस घर में तुम दोनों के लिए कोई जगह नहीं है। उठो विद्या, उठो विद्या। विद्या हमारे घर की होने वाली दुल्हन है, तुम्हारे लिए छोटी ठकुराइन। हम और ठाकुर साहब तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, इसलिए ठाकुर साहब ने तुम्हारे लिए चिट्ठी दी है। अरे ये तो पूरा पूरा धुल गया है। चल तू उतना तो पड़ जितना दिखाई दे रहा है। सब जान लेने के बाद फैसला अब तुम्हारे हाथ में है। तुम तैयार हो? आप यहां? नौटंकी में जाने की बहुत जल्दी है तुम्हें? आपको हमसे क्या चाहिए? कुछ नहीं, तुमको हमसे चाहिए। विद्या सही या गलत? मतलब उस दिन हमने देख लिया था कि तुम विद्या को कितना चाहते हो। शादी करोगे उससे? अरे हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे। पीछे तो नहीं हटोगे? अरे चाची, एक बार हम आगे कदम उठा देना तो पीछे नहीं हटेंगे और ना किसी को हटने देंगे। हाँ बस मैं तो समझ गई थी कि ये तुम्हारी खासियत है, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। ये लो शगुन। चल प्रणाम चाचा जी। खुश रहो बेटा। यानी कि आप सब हमारे ब्याह के लिए तैयार हैं का? हाँ। और विद्या? वो भी, और उसकी माँ भी। क्या? हाँ, उस रात जो हुआ उसके बाद विद्या का हाथ तुम्हारे अलावा कौन थामेगा? अच्छा हाँ। अगर ऐसी बात है तो कौशल्या काकी खुद क्यों नहीं आई ये सगुन लेकर? बहुत सवाल करते हो। फिर भी सुनो, तुमको तो पता है कि तुम्हारी होने वाली सास बीमार रहती है, सो अब भी है और विद्या उसकी सेवा में लगी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये लो। अरे वैसे हम सब जा ही रहे थे शहर शादी की तैयारी करने के लिए है? लेकिन अगर आप कहती है तो हम रुक जाते। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल जाओ, पूरी तैयारी करो, लेकिन 1-2 दिन में जरूर लौट आना। हाँ। शादी है ना तुम्हारी, और शादी में इतनी धूमधाम से करेंगे कि सारा गांव देखता रहेगा। मुस्कुरा लो विद्या, देख लो सपने। जितना सुंदर सपना, उसे तोड़ने में मुझे उतना ही मजा आएगा। तूने मेरी बेटी का वर छीना है, अब तुझसे और तेरी माँ से तुम्हारा हर सुख, हर खुशी मैं कैसे छीनती हूँ, देखती जाना। लो,
आ गए हम फिर से अपनी सिफारिशों का पिटारा लेकर। शंभुनाथ, वो रेवती मौसी की छत है ना, वो सुन कर टपक रही है। कुछ ऐसा कर दो ना कि कम से कम उनको इतने पैसे तो मिल जाएं कि छत ठीक करवा सके। हमें पता है आप सब कुछ कर सकते हो। उस दिन हमने आपसे सविता मौसी का बुखार ठीक करने कहा था ना, पता है बुखार दोपहर तक छूमंतर। वैसे हमसे राधा कहती है कि आप हमारी बहुत सुनते हो। वैसे कितना सच भी तो है। जिस तरह से आपने हमको और हमारी माँ को हमारी दुखों से उबारा है, जो खुशियाँ आपने माँ को और हमको दी है, वो तो पता है हमने माँ को कभी इतना खुश नहीं देखा। आजकल वो हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं। सोचो प्याज काटते वक्त भी बिल्कुल ऐसे मुस्कुराती हैं, ही। बस आप उनकी ये मुस्कुराहट हमेशा बनाए रखना। और हाँ, सबको यहाँ पर खुश रखना। ठाकुर ठाकुराइन को तो सबसे ज्यादा। बहुत अच्छे हैं दोनों। और चीनू भी, बताओ 2-3 दिन की मुलाकात में कितना अपना सा लगता है। और हाँ शंभुनाथ, वो शालू है ना, उसके लिए जल्दी से एक अच्छा सा वर दिलवा दो तो बात बन जाए। और हाँ उन्हें ना वो जो है ना, वो उन्हें भी बहुत खुश रखना। ये उन्हें कौन है बच्चा? उनका कोई नाम तो होगा। शंभुनाथ। शंभुनाथ तो हम है बच्चा। हम तो उन्हीं का नाम पूछ रहे हैं। कौन है वो जिसका नाम तुम्हारी जुबान पर आते ही तुम्हारे होठ कांपने लगते हैं? अब शंभुनाथ, अब आप तो उन्हें जानते हैं शंभुनाथ। सागर, यही नाम है ना उसका? हमें सब पता है बच्चा। उसने तुम्हारे दिल के तार छेड़ दिए हैं, है ना? बोलो। अरे बोलती क्यों नहीं? ये आवाज तो कहाँ चली गई? यहाँ है हम, तुम्हारी झूठी जीभ के पीछे। तो इसमें झूठ क्या है? कल तो बड़ा घबरा रही थी और आज उनका नाम अपनी जुबान पर नहीं ला पा रही है। क्यों मेरी बन्नू? हटो। विद्या, 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 सुना। बताना, तुम मिली थी उन्हें? क्या बता? तेरा हाथ पकड़ा था, तुझे छुआ था। चुप रहो तुम, हम नहीं बताते तुमको कुछ भी। इसका मतलब हाथ पकड़ा था। और बताना क्या हुआ? बताना। नहीं, तुम कितनी बेशर्म हो। छी। ठीक है, लेकिन हम भी तुमसे जान के रहेंगे कि क्या हुआ था। छोड़ेंगे नहीं तुम्हें। क्या कह सकते हैं। वैसे भी आप तो ठाकुर साहब की होने वाली समधन है, नहीं? और वैसे भी ठाकुर जी ने कहा है कि वही सब खर्चा उठाएंगे ना। हाँ बोले तो हैं, लेकिन उनकी अच्छाई का इस तरह फायदा तो नहीं उठा सकते ना। हमें छोटे ठाकुर को कुछ तो देना ही होगा। और फिर विद्या को भी तो खाली हाथ विदा नहीं कर सकते हम। सही कह रही हैं आप। अच्छा भाभी, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कितना खर्चा आएगा? अब 1 लाख से कम में क्या होगा? क्या? तैया फूटी किस्मत हमारी। अरे इतना पैसा होता तो चिंता किस बात की थी। यहाँ तो 100 के लाले पड़े हैं और आप लाखों में खेल रही हैं। कमाल बात कर रही हो भाभी आप। अब हमारे पास जो कुछ है सब आपके सामने ही ना, कुछ छिपा तो है नहीं। अब ऐसा तो नहीं कि हम लोग रोज सोने का निवाला खा रहे हैं। हमारे पास तो देने के लिए कुछ नहीं है तो सही, क्यों नहीं है? क्या मतलब? मतलब एक सुझाव है, हम ये घर गिरवी रख सकते हैं।
इस घर को गिरवी? लेकिन ये घर तो विद्या के पिताजी की आखिरी निशानी है, इसे कैसे हम? विद्या भी दादा की निशानी ही है ना। अगर दादा होते तो क्या अपनी बेटी की ब्याह के लिए इतना भी ना करते? अरे तुम क्यों बीच में बड़बड़ किए जा रही हो? मेरा मतलब है घर भाभी का है, इन्हें फैसला लेने दो ना। ठीक है, हम इस घर को गिरवी रखने के लिए तैयार हैं। बस विद्या को इस बात का पता ना चले। नहीं, अगर उसे पता चल गया तो वो इस ब्याह के लिए कभी तैयार नहीं होगी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पता चलेगा। चलिए जी, फैसला हो गया, साहूकार से बात कर लीजिए। हाँ हाँ, आओ आओ। लो, हम अभी शंभुनाथ से कहकर आ रहे हैं कि हमारी माँ पूरे वक्त मुस्कुराती रहती है, और तुम यहाँ? क्या हुआ है माँ? नहीं, कुछ भी तो नहीं। हाँ हाँ, छुपा लो हमसे, जैसे कि हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है ना? क्या हुआ है माँ, बताओ ना। जिनकी बेटियां विदा होने वाली होती है ना, उनकी आंखों में रह रह के आंसू आ ही जाते हैं। अरे, तुझे छोटे ठाकुर का कोट लौटाना है ना, जा, उन्हें शायद जरूरत पड़ेगी। हाँ, हम अभी जाते हैं। शंभुनाथ, बस सब कुछ बिना रुकावट के हो जाए, और विद्या को इस बात का कभी पता न चले कि अगर तुम जानती हो कि हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है। तुम जानती हो कि अगर उन्हें यह पता चल गया कि सागर का ब्याह होने वाला है तो क्या होगा। पहले आप शांत हो जाइए और आराम से यहाँ बैठिए। जी, अरे वो तीनों बेटियां हैं हमारी, सागर की बहनें हैं। जानते हैं हम, बेटियां हैं हमारी, सागर की बहनें। लेकिन क्या तुम उन बहनों का सच नहीं जानती? और क्या तुम ये भी नहीं जानती कि इधर हमने आंखें मूंदी नहीं, उधर वो तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तुमने तो उन्हें प्यार करने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने तुम्हें और सागर को कभी अपना नहीं माना, हमेशा सौतेला समझा। जी कोई बात नहीं, हमें इस बात का कोई दुख नहीं है। लेकिन हमें है, दुख भी और दर्द भी। इसीलिए सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते हुए देखना चाहते हैं। तुम बाजार जाओ और करो तैयारी, ये ब्याह जल्द से जल्द होगा। जी प्रणाम। हम ये लौटाने आए थे, उनका जैकेट। बहुत सही समय पे आई हो। जरा समझाओ ठाकुराइन को कि जिस घर में थोड़े दिन बाद ब्याह होने वाला हो, वहां भागदौड़ तो करनी पड़ती है। मालूम है हमें, लेकिन अगर घर में कोई ना हो तो हम आपको अकेला छोड़कर नहीं जाने वाले। बस हो गई बात खत्म। अरे चीनू और सागर तो पहले ही से बाहर गए हुए हैं, अगर हम भी चले जाएंगे तो आपका ख्याल कौन रखेगा? अगर आप कहें तो हम यहाँ रुक सकते हैं रात तक, देखभाल करने के लिए। और अगर हम माँ को बताकर आएंगे कि हम यहाँ पर हैं, तो वो तो मना भी नहीं करेंगी। लीजिए, अब क्या शंका रह गई? अब तो हमारी बहू भी यहाँ है। अब हमें कोई शंका नहीं है। अब हमें मालूम है कि विद्या यहाँ है तो आपका ख्याल बहुत अच्छे से रखेगी, और अब हम जा सकते हैं। लो, सागर भी आ गया घाट से। अच्छा, अब हम चलते हैं। बेटा तुम ये काम करो, तुम ये जरा बैग गाड़ी में रखो, हम इनको अभी की दवाइयाँ दे के आते हैं। बिल्कुल। और बाकी की दवाइयाँ वो अलमारी में रखें, तुम इन्हें टाइम से दे देना। जी बिल्कुल, हम सब कर लेंगे अच्छे से।
My jacket. जी, हम आपको यही तो देने आए थे। लो, खुल गया। भाभी ये पेपर्स हैं घर गिरवी रखने के। मैं अभी साहूकार के पास से लेकर आया हूँ। ये यहाँ अंगूठा लगा दो, लगा दो। तुम पढ़े हो कागज? हाँ भाभी, अब कैसी बात कर रही हैं? बिना पढ़े हम आपसे अंगूठा लगवाएंगे? क्या भाभी, आपको हम पर भरोसा नहीं है क्या? आप कहें तो हम किसी को बुलवा देते, उससे पढ़वा लीजिए। नहीं नहीं, हमने तो ऐसे ही पूछा। लगाइए ना अंगूठा। अब दीदी दिल कड़ा करके अंगूठा लगा दीजिए ना। बहुत बढ़िया। अब ब्याह हो कि ना हो, हमें तो हमारा शगुन मिल गया। जेठ जी की आखिरी निशानी। भोजन तैयार है। खाने की खुशबू बता रही है कि तुमने खाना बहुत प्यार से बनाया है। तुम्हारी उमा अम्मा तो हमें बिल्कुल उबला हुआ बेस्वाद खाना दे देती है। अच्छा तुम्हें बताओ, ऐसे खाने को देखकर किसी आदमी की भूख जाग सकती है? चलो, इससे पहले कि वो थानेदार आ जाए, मैं जल्दी से इस खाने को हजम कर जाता हूं। एक मिनट। क्या हुआ? खाने में मिर्ची बहुत ज्यादा है क्या? नहीं, वो आपने भोजन से पहले प्रार्थना तो की ही नहीं। भाई, हम तो इतने सालों से शहर में रहते रहते ना प्रार्थना करना भूल ही गए। तुम हमें सिखाओगे कि भोजन से पहले कौन सी प्रार्थना करते हैं, कैसे करते हैं? मतलब कि आपको सच में प्रार्थना करना नहीं आता? सच्ची नहीं आता। हमको तो माँ ने तब सिखाया था जब हम छोटे से थे। हमारी माँ तो हमारे बचपन में ही गुजर गई थी। अब तो तुम्हें सिखाना पड़ेगा। तो फिर ठीक है, आप ऐसे हाथ जोड़िए। ये लो। हे शंभुनाथ, ये भोजन जो आपने हमें प्रदान किया है, ये भोजन जो हमें शक्ति देता है, ये अन्न जिसने हमें छोटे से इतना बड़ा किया, इस अन्न को हम आपको समर्पित करते हैं। अब आप भोजन कर सकते हैं। हमने आपके और अपनी दोनों की ओर से प्रार्थना कर ली है। पता है, हमारी माँ कहती है कि अगर भोजन को भगवान का प्रसाद मानकर ग्रहण किया जाए तो भोजन और स्वादिष्ट हो जाता है। तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कहती है। एक बात पूछूं, सच सच बताओगे? तुम्हारे चाचा चाची तुमसे अच्छा बर्ताव नहीं करते ना? नहीं ठाकुर साहब, आपसे किसने कहा? हमने छुपा रही हो क्या? हमने खुद उस दिन नहीं देखा था कि उन्होंने तुमसे कैसे बर्ताव किया था? हम तो सोच रहे हैं उन्हें
हवेली के काम से अलग कर दे। नहीं ठाकुर साहब, हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। हर गलत बात का जवाब गलत तो नहीं होना चाहिए ना। फिर भी तुम इतना सहती क्यों? माँ के लिए। हम जानते हैं कि हमारा एक भी आंसू नहला कर रख देता है और हम उन्हें परेशान नहीं देख सकते, इसलिए हम हंसते हंसते सब सह लेते हैं। और ऐसा नहीं है ठाकुर साहब कि कभी हमने यहाँ से दूर जाने की या फिर उन्हें सहूलियत देने की ना सोची हो, पर माँ की जड़ें यहाँ हैं और यहाँ से उजड़कर वो फिर कहीं ना बस पाएंगी। और हम जानते हैं कि हमारे शंभुनाथ हमें परख रहे हैं और हम उन्हें जीतने न देंगे। अगर किसी की तुम्हारी जैसी बेटी हो तो उसे किसी और की जरूरत नहीं। काश हमारी भी तुम्हारी जैसी एक बेटी। चल, आज से तुम हमारे सागर की बहू नहीं, हमारी बेटी हो। ठीक है? बस एक बार उस विद्या का अंगूठा लग जाए इस कागज पर तो ये घर हमारा हो जाएगा और फिर मैं उन दो माँ बेटी को लात मार के निकाल दूंगी। लेकिन माँ, अंगूठा लगाने से घर हमारा कैसे होगा? घर तो फिर भी साहूकार के पास रहेगा। थोड़ी, कौन सा साहूकार, कैसा साहूकार? अरे इधर साहूकार तो हम हैं, हम ही तो दे रहे हैं ना बेटी के ब्याह के लिए पैसे। हाँ। यहाँ विद्या ने अंगूठा लगाया, वहाँ घर हमारा हो गया। समझने दो कि घर गिरवी रखा है। अरे उन्हें क्या पता कि 1 लाख रुपयों में उन्होंने घर हमारे नाम कर दिया। लेकिन अगर उन लोगों को पता चल गया तो? अरे अक्ल की अंधी, दोनों अंगूठा छाप है तो उन्हें पता कैसे चलेगा? इसे कहते हैं मौके का सही फायदा उठाना।